हेलो, जो भी टीम डांडी की टीम को विनती है कि जगह रखिए, आप वहां पे आसानी आराम से बैठ के मैच देख सकते हैं और कुछ प्लानिंग भी कर सकते हैं। और यही उम्मीद लगती है कि आज डांडी आधा पूरा डांडी इस मैच को देखने आए, अपने टीम को सपोर्ट करना है, यही उम्मीद लगाएंगे हम कि वेलकम ऑल डांडी गांव को। बहुत ही बड़ा मैच। एक और स्टार प्लेयर की बात करूं तो हर्षद बारी यानी कि अच्छू बारी, विघ्नेश बारी, यज्ञेश बारी और प्रीतेश बारी जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स इस टीम में हैं। तो दूसरी ओर केलवा के दो महान बल्लेबाज कुणाल और जिग्नेश अखिल भारतीय बारी बारी समाज की स्टार की यादी में ये दो नौजवान ने बहुत ही अच्छा बल्ले से करिश्मा कर दिखाया था। आज अपनी शक्तियों को जगाने की जरूरत है, क्योंकि नवापुर में फाइनल में रनरशिप बनी थी, जो गलतियां की थी वहां पे वो गलती को कंट्रोल करके आज मैदान में उतरी है। 6 ओवर का मैच रहेगा, 4 गेंदबाज कंपलसरी यूज करने हैं, 2 गेंदबाज 2 ओवर डाल सकते हैं। स्कोरल यूट्यूब स्टार्ट। तो पहला ओवर सर्कल का, 2 ओवर सर्कल के रहेंगे। बहुत ही अहमियत, एक गलती आपको टूर्नामेंट से बाहर करेगी। जो भी टीम चैंपियन बनेगी और जो ट्रॉफी हाथ में उठाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने वर्ल्ड कप जीता है, क्योंकि इस तरह का एनवायरनमेंट आज शाम को आपको देखने को मिलेगा। शुरुआत पहली ओवर पेविलियन और से हर्षद अच्छू बारी, बहुत ही बड़े प्लेयर जिसकी तारीफ मैं करूंगा कि ये नौजवान ने जब जब चिंचनी को चाहिए विकेट या रन तो दोनों एक बेहतरीन ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की तरफ गेंदबाजी करते। पहली ओवर अर्चू की हर्षद की बहुत अच्छी गेंद, इस बार ऑप्शन के बाहर डालने की कोशिश लेकिन शायद दिशा से भटके। अतिरिक्त के साथ यहाँ पे एक्स्ट्रा के साथ केलवा ने और तडियाले गांव के विद्यमान अध्यक्ष रामदास बाबू बारी, इनका मंच पर हार्दिक हार्दिक और हार्दिक स्वागत है। और एक चेयर है उस पर विराजमान हुई है। प्रज्ञेश भाई जारी रखिए। મિત્રો આપણી વચ્ચે ખરેખર કહેતા ખૂબ જ આનંદ થાય છે કે એક એવા વ્યક્તિ સમાજના જેમને તડિયાળાને ચારે બાજુથી સપોર્ટ કર્યો છે। જ્યારે પણ જરૂર હોય ત્યારે પોતાની શક્તિ અનુસાર નથી, પોતાના હૃદય અને મનથી કોઈ દાન આપ્યું હોય એવા રામદાસભાઈ બાબુભાઈ બારી, જે તમે YouTube ઉપર જોઈ રહ્યા છે આજની મેચ લાઈવ પ્રસારણ, એ એમના સ્વખર્ચે સંપૂર્ણ ખર્ચ એમના તરફથી આપવામાં આવ્યો છે। તે એમના ચરણોમાં માનું પુષ્પ અર્પણ કરીને એમનું હાર્દિક હાર્દિક અને હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ। इरादे बिल्कुल स्पष्ट केलवा के अपने ऊपर दबाव को लेना नहीं चाहते, सामने वाली टीम के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश यहाँ पे पहले ही कर दी, क्योंकि स्कोर बोर्ड के ऊपर रन पहुंच चुके। 6 रन, एक अच्छी पार्टनरशिप बनती हुई अभी भी केवल 2 गेंद हुए, स्कोर बोर्ड के ऊपर 6 रन। बहुत ही अच्छा तालमेल के साथ बल्लेबाजी करने के लिए देखते किस तरह से हर्षद बारी के स्पेल को सामना करेंगे। बहुत ही बड़ा मैच सुबह से आज तडियाले गांव के एग्रीकल्चर ऑफिसर श्री कमलाकर यशवंत बारी, इनका मंच पर हार्दिक हार्दिक और हार्दिक स्वागत है। अगला हाल जारी रखे प्रज्ञेश भाई। बहुत ही अच्छी फील्डिंग है यहाँ पे कप्तान प्रीतेश बारी ने सजाई है। बिल्कुल जानते हैं केलवा के बल्लेबाज कहां पे खेलते हैं और बिल्कुल सही दिशा में सटीक जगह पे फील्डिंग का बहुत अच्छी कप्तानी। जब टीम अच्छे फॉर्म में लय में दिखाई दे रही है तो यही एक अच्छी स्थिति रहती है कि बल्लेबाज को किस तरह से रनों की गति को ब्रेक दिया जाए। लेकिन ये बहुत ही अच्छे बल्लेबाज कुणाल और उसके सामने जिग्नेश बारी, पहली गेंद डॉट बॉल जिग्नेश ने खेली थी। इस बार फायरिंग करने की कोशिश, स्लो गति से डाली हुई गेंद। पिछले साल की तुलना करो तो अच्छू बारी की गेंदबाजी में केवल 4 या 5 रन आते थे, लेकिन पिछले 1 साल से वो लई थोड़ा से फॉर्म नहीं दिखाई दे रहा है अच्छू बारी का। लेकिन ये मैच बहुत ही बड़ा मैच, वापसी जरूर करेंगे अपनी। इस बार हवा में बहुत ही ऊपर ही नहीं है, लेकिन मिलेगा ड्रॉप। इस तरह की गलती आपको बाहर लेके जा सकती है, भरपाई करनी होगी, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मैच। फिर से एक बार बता दूं, जो भी टीम चैंपियन बनेगी और ट्रॉफी हाथ में पकड़ेगी तो आपको ऐसा लगेगा कि वर्ल्ड कप फाइनल की ट्रॉफी आपने हाथ में पकड़ी है। बहुत ही बड़ा मैच, जीवन दान मिला इस बार जिग्नेश बारी को, क्योंकि देखते कितना महंगा साबित हो सकता है। क्योंकि तडियाड़े सी जब बल्ले आए तो रौनक बारी का एक कैच छोड़ा था, वहां पे मैच नारगोल ने बनाया था। तडियाड़े बी के सामने एक कैच सागर ने छोड़ा था और मैच हारे थे, लेकिन यहाँ पे वापसी करनी होगी अच्छू बारी को। 4 गेंद
મિત્રો એક જાહેરાત કરું છું કે બાળકો જે વેફર અને થેલીઓ લઈને આવે છે પ્લીઝ તમારી જગ્યા ઉપર या વેસ્ટ બિન રાખેલી છે ત્યાં નાખો या પથ્થરથી દબાવી દે. થોડો સહકાર આપવા દરેક નાના નાના બાળકોને વિનંતી. આપણે નરેન્દ્ર મોદીની स्वच्छ भारत अभियान भी चलावવાનું છે. अच्छी गेंद इस बार, बहुत अच्छी फील्डिंग, डीप मिड ऑन. वहां पे फिनल तैनात किया था और इसी एक रन के साथ किलवा का स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन. एक अच्छी शुरुआत किलवा की. दो प्रारंभिक बल्लेबाज कुणाल और जिग्नेश के बल्ले से एक निकला जब कुणाल के बल्ले से 6 रन. बहुत अच्छी कप्तानी इस बार प्रीतेश बारी के द्वारा. फिर से अच्छी गेंद इस बार, फुल लेंथ डिलीवरी डालने की कोशिश. पहली ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 9 रन. डीजे धन्यवाद डीजे. और आज के दिन का पहला मुकाबला लगभग क्वार्टर फाइनल है ये, और क्वार्टर फाइनल में केलवा है और चिंचनी ए. एक पहले ओवर में कैच ड्रॉप हुआ था कुणाल का, देखते हो कितना महंगा पड़ता है. ऐसा ही कैच 2019 विश्व कप फाइनल में लगभग ट्रेंट बॉल के हाथों से थोड़ी सी गलती हुई थी और जो लाइन थी उसको पैर लगा बैठे थे. उसके बाद उन्होंने लगभग वो कैच नहीं पूरा विश्व कप छोड़ा था. जितनी मेहनत की थी 4 साल में वो 2019 के सिर्फ कुछ क्षणों यानी 2 सेकंड में वो पूरी मेहनत पर पानी फिर गया था. इसी बीच दूसरी ओर लेकर यज्ञेश गेंद को खेला है मिड ऑफ के ऊपर से. फील्डर कोई तैनात नहीं, पावर प्ले चल रहा है और फील्डर थोड़ी सी मिस अंडरस्टैंडिंग हुई और गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए. डीजे धन्यवाद डीजे. और लगभग जिस दिन खराब हो तो लगभग गेंद भी उसी फील्डर के पीछे भागती है, चाहे आप ग्राउंड में कहीं भी खड़ा कर लो वैसा ही नजर आ रहा है. लगभग पहले कवर की दिशा में थे, फिर मिड ऑन में आए, मिड ऑफ में गए, पर गेंद उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही है फील्डर का. इसी बीच यज्ञेश दूसरी गेंद जारी रखेंगे. सामने कुणाल गेंद को फिर से खेला है, गेंद गई है मिड ऑन के क्षेत्र में, गेंद गई है सीमा रेखा पार 4 रन के लिए. जो गलती नवापुर में रनर्सअप बनी थी किलवा की टीम, लेकिन जो गलतियां की थी आज पूरी तरह कंट्रोल करके आई ये टीम. देखिए किस तरह से दबाव को रिलीज किया, प्रेशर को रिलीज किया, अपने ऊपर जो दबाव बनाने की कोशिश चिंचनी ने गेंदबाज ने की थी उसको बहुत ही अच्छी तरह से रिलीज किया. अभी भी टीम का स्कोर 17 रन. यज्ञेश के विरुद्ध इतना आसान नहीं रहता कि आप बड़े हिट लगाए, 2 गेंद में 2 चौका, यानी कि आप बहुत ही बड़े प्लेयर है. इस बार कुणाल और फायरिंग, कुणाल के बल्ले से बहुत ही बड़ी फायरिंग होते हुई लाजवाब. क्योंकि आज लड़ाई लड़नी होगी अपने सपोर्टरों के लिए. आपको आज मैच बनाना होगा दोनों को टीम, अपने सपोर्टर जिन्होंने आपके ऊपर बहुत ही बड़ी उम्मीद लगाई है कि आज हमारा गांव हमारी टीम अच्छा खेलेंगे, और वही टीम केलवा, और वही उम्मीद लगाई है कि चिंचनी के पेविलियन में कि चिंचनी के गेंदबाज एक अच्छा स्पेल डाले, यज्ञेश अपनी नेचुरल गेंदबाजी करे, वही करना होगा. अच्छी गेंद इस बार, गैप में गेंद गई, नीचे फील्डर मौजूद, लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग. जो फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं चिंचनी के, वो आज थोड़ी सी बहुत ही खराब फील्डिंग में तो कहूंगा, क्योंकि इस तरह की मैच में वाडोन बंदर जो ऑफ साइड में पोस्टर लगा हुआ है थर्ड मैन की दिशा में, वहां पर एक ही बाइक है, उसके शीशे थोड़े से मोड़ दे, कैमरामैन को दिक्कत हो रही है प्लीज. और कुणाल लगभग अपनी टीम के लिए बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए 3 चौके लगाए, अपनी टीम के लिए 15 रनों का योगदान दिया है और केलवा टीम का स्कोर 18 रन. पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश है कुणाल द्वारा. 6 ओवरों का मुकाबला और हमारे जाने माने अंपायर जो 6 दिनों से काम कर रहे थे जयेश भाई तामोरे, उनका तडियाले गांव की ओर से हार्दिक स्वागत है स्टेज पर.
इसी बीच लगभग 4 गेंदें हुई है 2 ओवर की और स्कोर आगे रुका हुआ है 19 रन और केलवा टीम को लगता हुआ पहला झटका। डीजे धन्यवाद डीजे। और 6 दिनों में एक ऐसा उलटफेर है कि हवा स्क्वेयर लेग के क्षेत्र में बह रही है, अन्यथा हवा मिड ऑन या थर्ड मैन के क्षेत्र में बहती है। आज पहला दिन ऐसा है कि हवा स्क्वेयर लेग के क्षेत्र में है, यानी राइट बल्लेबाज को फायदा होगा इसका। गेंद अगर हवा में होगी तो हवा के साथ साथ जो गेंद ग्राउंड में रहेगी वो बाहर भी जा सकती है। 2 ओवर की 4 गेंदें हुई, अभी भी 2 गेंदें आनी शेष है। पावर प्ले की 2 गेंदें आनी शेष है और जिग्नेश की जगह संभालने के लिए गए विशाल। 5वीं गेंद, बढ़िया गेंद, शॉर्ट गेंद और गेंद को खेल के निकाला। पहली गेंद यानी नजर गड़ाना चाहते हैं पिच पे, जब नजर पिच पर बैठ जाती है उसके बाद गेंद फुटबॉल की तरह नजर आती है और जब फुटबॉल नजर आता है तो गेंद भी बड़ी दिखती है क्योंकि फुटबॉल की सबने गेंद देखी ही होगी। इसी बीच दूसरे ओवर की आखिरी गेंद विशाल स्ट्राइक पर गेंद को खेला है कवर के क्षेत्र में, फील्डर वहां पर कोई नहीं था, सर्कल की अवधि है, लगभग थोड़ी सी आउटफील्ड खराब है। इसी बीच विशाल ने 2 रन पूरे किए, ओवर समाप्त हुआ। 2 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर है 20 रन। डीजे एक रन के लिए यहाँ पे संघर्ष करना होगा। बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट, आज शाम फाइनल जब खेला जाएगा तो कम से कम अखिल भारतीय बारी बारी समाज और ये महाराष्ट्र के आजू बाजू के जो गांव है वहां से कम 10,000 लोग आने की आशंका जताई जा रही है। तो वो नजारा जब आप खेलने के लिए आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल इंटरनेशनल में आप खेल रहे हैं। मित्रों फिर से एक बार बता दूं, टूर्नामेंट स्वर्गस्थ गंगाराम भाई शशिकांत भाई गंगाराम भाई बारीना स्मरणार्थे तडियाड़ा क्रिकेट महोत्सव द्वारा ઓર્ગેનાઇઝ કરવામાં આવ્યો છે। ખરેખર એક સમાજના એક એવા વડીલને આપણે ગુમાવ્યા છે જેમને સમાજ માટે ઘણું બધું કરીને આપણી વચ્ચેથી વિદાય લે છે, પરંતુ એમની કાર્ય કરવાની શક્તિ, એમને જે વિચારધારણા છે આજે પણ આપણા વચ્ચે જીવન છે। તો ફરી એકવાર ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરું કે જ્યાં પણ શશિકાંત ભાઈ હોય એમની આત્માને એમના હૃદયમાં સમાવી લે। ધન્યવાદ। 2 ओवर की समाप्ति पे टीम का स्कोर 20 रन। मित्रों एक बड़ी जाहिरात આવી છે। દક્ષિણ ગુજરાત બારી બારી 8 ગામના પ્રમુખ ગણેશભાઈ બારી જેઓ 8 ગામનું કમાન સંભાળી રહ્યા છે તેમજ લાયન્સ ક્લબના પ્રમુખ છે, એમના તરફથી આ વર્ષની પણ જેટલી બી વર્ષ તડિયાળા ટુર્નામેન્ટ થઈ તો દરેક વર્ષે એમના તરફથી કઈ ને કઈ યથાશક્તિ અનુસાર દાન મળ્યું છે। આ વખતે પણ એમની તરફથી 5,000 રૂપિયાનું દાન મળ્યું છે। ધન્યવાદ। ગણેશભાઈ બારી ઉમરગામ નિવાસી 8 ગામ બારી બારિયા સમાજના પ્રમુખ લાયન્સ ક્લબના પ્રમુખ તરફથી 5,000 રૂપિયાનું દાન। ધન્યવાદ। बहुत ही बड़ी फायरिंग। धन्यवाद डीजे। और तीसरी ओवर की पहली गेंद जिस पर एक कुणाल ने बढ़िया हिट लगाया और गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया और टीम का स्कोर पहुंचा 27 रन। लगभग कुणाल ने अपने टीम के लिए 22-23 रनों का योगदान दिया है। जो अभी भी क्रीज पर मौजूद है, सुबह का सत्र है तो वो खुद जानते हैं कि सुबह के सत्र में कितने रन बनने जरूरी है और सामने टीम जो है चिंचनी है वो भरपूर फायदा उठाएगी पावर प्ले का। और जो विकेटों के पीछे मौजूद है हर्षद, वो पावर प्ले में बल्लेबाजी के लिए आएंगे तो लगभग वो बरसात की तरह रन बहाते हैं। जारी रखे प्रत्युष भाई। कुणाल के बल्ले से 23 रन आए, 21 रन। इस बार फिर से हवा में फायरिंग, बहुत ही बड़ा हिट, 101 मीटर की दूरी से खेला वो स्ट्रोक श्री तन्मय बारी मैक्सिमम।
यहाँ पे बहुत ही बड़ी आगे निकलती हुई केलवा की टीम एक अच्छी सोच के साथ हर्षर वाले और कप्तान प्रीतेश बारी ने गेंदबाज को समझाया। जानते हैं कि अगर 70 रन के ऊपर चले जाएंगे तो बहुत ही दिक्कतें होगी, क्योंकि ये ग्राउंड के ऊपर 70 का लक्ष्य बहुत ही बड़ा लक्ष्य माना जाता है। तो बांधना होगा केलवा को, अगर मैच में बने रहना है, सीरीज में बने रहना है, तो रोकना होगा कुणाल के बल्ले को। तैयार, फिर से एक बार फायरिंग करने की कोशिश, इस बार डीप मिड ऑन, वहां पे फील्डर तैनात किया गया, बहुत ही अच्छे थ्रो, और इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ। 2 की मांग रखी थी लेकिन सही समय पे वापस भेजा, स्कोर बढ़ता हुआ 34। और जो इस टूर्नामेंट को सक्सेस बनाने के लिए जो धन की जरूरत होती है, यानी स्पॉन्सरशिप, उनके नाम में पढ़ रहा हूं। श्री तन्मय शशिकांत बारी, राहनार मसोली नगर सेवक, डहानू नगर परिषद, 25,000 रोक रकम। श्री रामदास बाबू बारी, तडियारी मुख्य गांव समिति के विद्यमान अध्यक्ष, यूट्यूब लाइव के लिए उन्होंने 15,000 रोक रकम व महिला व पुरुष गट के लिए आदर्श चषक। श्री भरत रघुनाथ बारी, राहनार कंकराड़ी, 16,111 रोक रकम, प्रथम, द्वितीय व तृतीय व चतुर्थ पारितोषिक भी दिया है। श्री प्रभुभाई लक्ष्मण भाई बारिया, राहनार नारगोल, इनकी ओर से 7,000 रोक रकम। श्री भूपेश वासुदेव बारी, राहनार मसोली, इनकी ओर से 11,000 रोक रकम। श्री जिग्नेश भाई ईश्वरभाई बारिया, राहनार उम्बरगाम, 11,000 रोक रकम। श्री चंद्रेश एकनाथ बारी, डहानू, 2,000 रोक रकम। तेजस हीरालाल बारी, राहनार कंकराड़ी, 2,500 रोक रकम। श्री मणिराम दयाराम बारी, राहनार तडियाळे, 2,000 रुपए रोक रकम। श्री आनंद वासुदेव बारी, राहनार घोलवड, मुंबई, पुरुष गट द्वितीय तृतीय पारितोषिक 14,500 रोक रकम और 70 बॉक्स मिनरल वाटर उनकी ओर से दिए गए इस टूर्नामेंट को। श्री शशिकांत जगन बारी, सेवानिवृत्ति, अखिल भारतीय बारी बारिया समाज संघ के माजी खजीनदार, सहसचिव व समिति सदस्य, इनकी ओर से 1,002 रुपए रोक रकम इस टूर्नामेंट को दिए गए हैं। श्री हितेश गणेश बारी, राहनार चिंचनी, पुणे, इनकी ओर से 3,333 रुपए रोक रकम। राजेश रामचंद्र बारी व राकेश भगवान बारी, काका पुतन्या, राहनार दांडाखाड़ी, 1,500 रुपए रोक रकम। श्री तीनूभाई वनवाड़ीभाई बारिया, राहनार उम्बरगाम, इनकी ओर से 10,000 रोक रकम। श्री रमाकांत रामचंद्र बारी व राजेश रामचंद्र बारी, राहनार तडियाळे, वापी पुणे ट्रांसपोर्ट, इनकी तरफ से 25,000 रोक रकम। श्री मोहन भाई गोविंद भाई बारिया, राहनार सूरत, इनकी ओर से 11,000 रोक रकम। 3 over 41, 1 wicket loss। योगेश अभिमन्यु बारी, पुरुष गट, मालिका वीर, 41, 1 विकेट लॉस, 3 ओवर। और पुरुष गट के लिए मैन ऑफ द सीरीज के लिए एक बल्ला रखा गया है। और सीरीज के लिए एक बल्ला रखा गया है, उनका नाम श्री योगेश अभिमन्यु बारी, उनकी ओर से पुरुष गट के लिए मैन ऑफ द सीरीज एक बल्ला रखा गया है। 3 ओवर 41 रन 1 विकेट के नुकसान पर। श्री मोहन भाई गोविंद भाई बारिया, राहनार सूरत, इनकी ओर से 11,000 रोक रकम। कैलाशवासी जनार्दन बाबू बारी, इनके स्मरणार्थ किशन जनार्दन बारी, इनकी ओर से बिस्लरी पानी कैंप, जो हम लोग रोज दोपहर के सत्र में, सुबह के सत्र में और शाम के सत्र में जो पानी पीते हैं, वो उनकी ओर से स्पॉन्सर दिया गया है। श्री किशोर रघुनाथ बारी, राहनार कंकराड़ी, 1,100 रुपए रोक रकम। लक्की सेल्युलर डहानू मकबूल, 1,000 रुपए रोक रकम। श्री दीपक जगन्नाथ बारी, राहनार मसोली, 5,000 रुपए रोक रकम। कैलाशवासी शंकर नाना बारी व कैलाशवासी जमुनाबेन शंकर बारी, इनके स्मरणार्थ श्री विलास शंकर बारी, इनकी ओर से 1,111 रुपए रोक रकम। रमेश हरिश्चंद्र बारी, राहनार केड़वा, 2,222 रुपए रोक रकम। कैलाशवासी वासुदेव मोरेश्वर बारी, घोलवड, यांच्या स्मरणार्थ श्रीमती मालती वासुदेव बारी व उनके पुत्र जिग्नेश विनय विश्वजीत, इनकी ओर से 2,000 रुपए रोक रकम। कैलाशवासी सौ कस्तूरी मैया रुद्रलाल बारी,
इनके स्मरणार्थ श्री देवानंद रुद्रलाल बारी रानर गुंगवाड़ा, इनकी ओर से 1111 रोक रकम। श्री भरत दत्तात्रय पागदरे रानर धाकटी राडू, इनकी ओर से 2000 रुपए रोक रकम। अवधेश वाहिद जुमानी तारापुर 1000 रुपए रोक रकम। कैलासवासी परशुराम सोमा बारी तडियाड़े 1111 रुपए। इनके पुत्र भूपेश परशुराम बारी 1111 रुपए रोक रकम। चौथे ओवर की तीसरी गेंद हुई, उस पर एक चौका लगा और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49 रन। इसी बीच चौथे ओवर की चौथी गेंद जारी रखेंगे प्रीपेश, सामने बल्लेबाज कुणाल। लगभग केलवा टीम को अगर जीतना है तो जो कुणाल बल्लेबाजी कर रहे हैं वैसी बल्लेबाजी करनी होगी। और हमारे साथी स्कोरर रुशील बारी ने बताया कि कुणाल अपने वैयक्तिक 41 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है, यानी इस टूर्नामेंट के लगभग दूसरी या तीसरी 50 होगी। वो कुणाल लगाने में कामयाब होते या नहीं देखते हैं। 41 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। लगभग 12 से 13 गेंदों का सामना उन्होंने किया है। इसी बीच चौथे ओवर की पांचवी गेंद जारी रखेंगे कप्तान प्रीतेश, सामने बल्लेबाज विशाल। सुबह का सत्र है तो कुणाल भी समझ रहे हैं और सामने चिंचनी टीम इतनी मजबूत बैटिंग लाइनअप है उनकी, तो कम से कम 80-85 रन बनाने जरूरी है। लगभग 4 ओवर समाप्त होने की कगार पर है। चौथे ओवर की पांचवी गेंद बल्ले का किनारा लगा, गेंद गई कीपर के सर के ऊपर से लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। फील्डर वहां पर तैनात और फील्ड करके थ्रो करेंगे तब तक 2 रन। इन्हीं 2 रनों के साथ और 4 रन, यानी फील्डर लाइन क्रॉस कर चुके थे, बाद में उन्होंने फील्डिंग किया। गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए गई और इन्हीं 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 54 रन। लगभग आखिरी गेंदबाजी शेष है। चौथे ओवर की स्कोर काफी तेज, यानी टैक्सी के मीटर की तरह बढ़ रहा है। चौथे ओवर की आखिरी गेंदबाजी शेष है और स्ट्राइक पर विशाल है। विशाल ने ये पहला हिट लगा। विशाल ने 7 रनों का योगदान दिया अपनी टीम के लिए। रिवर्स अटेम्प्ट किया था लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। तब तक कीपर दौड़ कर आए, तब तक 1 रन चुराया। इसी 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 55 रन 4 ओवर समाप्ति के बाद। डीजे धन्यवाद डीजे। कैलासवासी पांडुरंग दामोदर बारी व कैलासवासी लीलावती पांडुरंग बारी रनर धाकटीडानू बारीवाड़ा, इनके स्मरणार्थ श्री आनंद पांडुरंग बारी, इनकी ओर से 1500 रोक रकम। कैलासवासी शंकर नाना बारी व कैलासवासी जमुनाबेन शंकर बारी, इनके स्मरणार्थ श्री संतोष शंकर बारी एसपीएम तडियाड़े, इनकी ओर से 1111 रुपए रोक रकम। गणेश बारिया उंबरगाम दक्षिण गुजरात बारीवाड़े समाजना प्रमुख व लायन्स क्लब उंबरगाम प्रमुख 5000 रुपए रोक रकम। और जो इस टूर्नामेंट को वस्तु रूप में देनगी मिली है उनके नाम में पढ़ रहा हूं। बाउंड्री लाइन यानी जो दोरी देख रहे हैं आप, उसकी मदद की है उनके नाम किरण धनजी बारी, संदेश मोरेश्वर बारी, प्रकाश हरिचंद्र बारी, अभिमन्यु विठल बारी, जयेश वसंत बारी। और मैदान साफ सफाई के लिए जो मजूर की जरूरत होती है वो मजूर दिए हैं श्री महेंद्र मोरेश्वर बारी। और जो लाइट जाने के बाद जनरेटर की जरूरत होती है उसके लिए डीजल की जरूरत होती है, वो जीवा भावाचा ग्रुप, इनकी ओर से डीजल व जनरेटर दोनों दिए गए हैं। उनके नाम जतिन मर्दे उर्फ गोटिया, भरत पागदरे, भूपेश तामोरे, अतुल बारी, आनंद, योगेश मर्दे, विक्रम अंबिरे। और जो ग्राउंड पर सामान लाने के लिए टेम्पो की जरूरत होती है उस टेम्पो जो देते हैं वो चेतन पांडुरंग बारी, वो दिनेश पांडुरंग बारी।
मागच्या बाजू तो आ रहा तुझ्या बाजूला की नाही वाजीव वाजीव साठ और मैदान में किसी का चश्मा गिर गया है, रास्ते पर किसी का चश्मा गिर गया है, वो कमेंट्री बॉक्स में जमा है, चेक कर ले किसका गिरा है और कमेंट्री बॉक्स में आकर लेके जाइए। इसी बीच पांचवी ओवर जारी है, 3 गेंदें हुई हैं और कुणाल 45 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। एक हिट की जरूरत है अपने 50 रन पूरे करने के लिए। इसी बीच यज्ञेश गेंद को खेला है हवा में, फील्डर प्रीतेश वहां पर तैनात और हवा के दिशा में जो गेंद आई थी मिस जजमेंट हुई और गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए कुणाल 49 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद और इस टूर्नामेंट की दूसरी या तीसरी 50 लगाने से देखते हैं सफल होते हैं या नहीं। जो हवा का बहाव है वो मिडल के क्षेत्र में है तो गेंद हवा के कारण ज्यादा ट्रेवल कर गई, जो बहाव है उसके वजह से ज्यादा गेंद आ गई। जजमेंट जो किया था प्रीतेश भाई ने वो मिस जजमेंट हुई और गेंद उनके सर के ऊपर से निकली और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 64 रन। अभी भी 2 गेंदें निशेष है 5वें ओवर की। स्ट्राइक पर कुणाल 49 रन बनाकर इसी बीच गेंद को हवा में खेला है, फील्डर वहां पर तैनात और गेंद बढ़िया कैच लपका था, बढ़िया कैच था ट्रेंड बॉल स्टाइल में और कैच छूटा, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर और कुणाल ने अपना इस टूर्नामेंट में पहली 50 हासिल की और इस टूर्नामेंट की लगभग ये दूसरी से तीसरी 50 है। कैलकुलेट करके बताएंगे कि दूसरी है या तीसरी है और कुणाल ने अपनी टीम के लिए 55 रनों का योगदान दिया है। अभी भी क्रीज पर मौजूद है। सेम यही कैच छोड़ा था ट्रेंट बॉल ने और 2019 का विश्व कप छोड़ा था उन्होंने। देखते हैं ये लगभग कैच छूटा है, ये टूर्नामेंट की ट्रॉफी छूटी है। अभी भी 5 ओवर के आखिरी गेंदा निशेष। દાંડીના દિનકરભાઈ છીપકાભાઈ મંચ ઉપર પોતાનું સ્થાન લે। દાંડીના દિનકરભાઈ છીપકાભાઈ પ્લીઝ બારિયા પોતાના મંચ ઉપર એમનું સ્થાન લે। દાંડીના વડીલશ્રી सुबह का सत्र है तो गर्दी होनी जरूरी है और जो गुजरात से लोग आएंगे वो इस उम्मीद से आएंगे कि हम जो गुरुवार के दिन हमने उलटफेर किए थे, 3 बड़ी टीम को हराया था दांडी की टीम ने, वो यहाँ से ट्रॉफी निश्चित लेके जाए, ये मैं भी चाहता हूँ, मैं भी उनके साथ हूँ। इसी बीच 5 ओवर की आखिरी गेंद जारी रखेंगे यज्ञेश। स्ट्राइक पर कुणाल 55 रन बनाकर मौजूद है। बढ़िया गेंद, उछाल भरी गेंद और कट की अपील हुई और कुणाल खुद अंपायर के निर्णय के पहले से ही क्रीज के बाहर निकले और उन्होंने खुद आउट यानी सचिन तेंदुलकर स्टाइल में खुद को आउट करार दिया और 55 रन बनाकर। मित्रों क्रिकेटर चाहे कितना भी बड़ा हो लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की भावना नहीं, वो क्रिकेटर नहीं माना जाता। लेकिन ये नौजवान ने आज बता दिया क्रिकेटर इसे कहते हैं। लाजवाब पारी, शायद ये बहुत ही महत्वपूर्ण पारी कुणाल के बल्ले से निकले 55 रन, एक जरूरतमंद समय पे एक बहुत ही बड़ी पारी। वेल डन भाई, बैट बताइए प्लीज कुणाल भाई, बैट बल्ला, वेल डन, वेल प्लेड। 5 ओवर की समाप्ति पे टीम का स्कोर 70 रन। मैंने पहले ही कहा था अगर स्कोर बोर्ड के ऊपर आप इतना रन बनाएंगे तो आने यानी कि आपकी जो अपोजिट टीम चिंचनी है को शायद थोड़ी सी दिक्कतें रहेगी। बहुत ही बड़ा मैच, ये पारी बहुत बड़ी पारी कुणाल के बल्ले से, वो भी स्टार गेंदबाज विघ्नेश के अगेंस्ट अगर आप इस तरह के स्ट्रोक लगाए यानी कि आने वाले जीवन के अंदर आप बहुत ही बड़े प्लेयर बन सकते हैं। कुणाल बारी फ्रॉम केलवा। अभी भी अंतिम ओवर, यहाँ पे बैकअप लेना होगा चिंचनी को। अगर मैच में बने रहना है, सीरीज में बने रहना है तो ये ओवर में कम से कम 5 या 6 रन से रोकना होगा। अगर यहां से 10 या 12 रन बनेंगे यानी कि 80 के पार चली गई तो बहुत ही दिक्कतें रहेगी। आज सुबह से हवा राइट हैंड बल्लेबाज को एडवांटेज कर रही, क्योंकि हर बार देखा जाए तो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए रहती थी। प्रीतेश इस बार अपील, लेकिन अंपायर बहुत ही तेज।
भारत बारी लेग बाय के रूप में 1 रन मिलेगा और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 71। अभी भी 5 गेंद शेष। अगर यहां से 1-1 रन अगर दिया जाए, प्रीतेश चिंचानी के गेंदबाज कप्तान है खुद, तो थोड़े से गेम चली जाएगी। चिंचनी के थोड़ा सा फाइटिंग रहेगा ये मैच में, लेकिन यहां से अगर 10 और 12 रन और आगे निकल गई केलवा की टीम तो दिक्कत रहेगी, क्योंकि इतना आसान नहीं रहेगा एक विकेट के ऊपर। फिर से एक बार फील्डिंग में थोड़ी सी चेंजेस। कवर के फील्डर को 30 गज के दायरे पे रखा हुआ, बल्लेबाजी करने आए नए बल्लेबाज चेतन बारी, बहुत ही बड़े प्लेयर है ये भी। अच्छी गेंद ब्लॉक आउट में डालने की कोशिश, बल्ले का बाहरी बॉटम हैंड लेगते हुए फाइन लेग की दिशा में चली गई, वहां पे फील्डर मौजूद। 1 रन मिलेगा और इस 1 रन के साथ केलवा का स्कोर बढ़ता हुआ 72। 4 गेंद बहुत ही मूल्यवान है, यहां से एक और ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश करेंगे केलवा के बल्लेबाज, तो कम से कम रन रोकने की कोशिश करेंगे कप्तान प्रीतेश बारी। ये बहुत ही बड़ा मैच अपने सपोर्टरों के लिए, आज बहुत ही बड़ा मैच। हर्षद बारी को थोड़ी सी दुविधा, अंपायर से थोड़ी सी बातचीत कर रहे हैं। अभी भी 4 गेंद आने वाली शेष। कुणाल बारी ने 18 गेंद में 55 रन, बहुत ही बड़ी पारी। 18 गेंद 55 इस पर है कि बारी। एबीडी विलियर्स से आप देखते हैं, ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाज खेलते हैं। मैंने पहले कहा इंटरनेशनल के सभी स्टार यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। बहुत ही बड़ा मैच। हार्दिक पांड्या को हम कैसे भूलेंगे, जिस तरह से कुणाल बारी ने बल्लेबाजी की, 18 गेंद 55 रन। फिर से एक बार अपने ओवर द विकेट गेंदबाजी, हवा में फायरिंग करने की कोशिश, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी मैं तो कहूंगा। डेथ ओवर में 2 की मांग रखेंगे, लेकिन 1 ही रन। बहुत ही नफीतुली गेंदबाजी, विकेट टू विकेट गेंदबाजी कुणाल बारी की। सही समय पे डेथ ओवर में इस तरह की गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं रहता है, क्योंकि जानते हैं बल्लेबाज अभी भी केवल 2 ही विकेट गिरा है, 8 विकेट इन हैंड है। फिर भी अंतिम ओवर में अगर आपने 3 गेंद में केवल 3 रन दिए, यानी कि वो क्षमता है आप में। अभी भी 3 गेंद, यही चाहिए। चिंचनी को रोकना होगा रन, और केलवा को चाहिए ज्यादा से ज्यादा रन। बड़ा स्ट्रोक यहाँ पे जरूरत। फायरिंग फिर से करने की कोशिश, लेकिन चेंज ऑफ पेस, डीप मिड ऑन। फील्डर मौजूद में मिस फील्ड, 2 की मांग, बहुत अच्छा थ्रो। माय गॉड माय गॉड माय गॉड, इतना आसान नहीं रहता इस तरह का थ्रो फेंकना। डीजे पहली इनिंग की समाप्ति होने पे बारीवाड़ा सी के कप्तान और डांडी विमल 11 के कप्तान टॉस के बॉस में पहुंचे। किसको रबर इंडस्ट्री उमरगांव के उद्योग में, जिन्होंने अपना नाम बनाया, किसको रबर इंडस्ट्री टॉस का बॉस। डांडी के कप्तान और बारीवाड़ा के कप्तान, पहली इनिंग के बाद टॉस के बॉस में आपका इंटरव्यू वहां पे लिया जाएगा प्लीज, और आपको डिसीजन वहीं पे डिक्लेयर करना है, बल्लेबाजी करनी है या फील्डिंग करनी है। बारीवाड़ा सी के कप्तान और डांडी विमल 11 के कप्तान, अभी भी 2 गेंद शेष बचे। प्लीज मंच पे आए। नाना बाळकोने विनंती है कि मंच खाली करे प्लीज। आवेला તમામ દર્શક મિત્રોનું ફરી એકવાર તડિયાડા ક્રીડા વિભાગ સૌના ચરણોમાં માનું પુષ્પ અર્પણ કરીને આપનું હાર્દિક અને હાર્દિક સ્વાગત કરે છે। स्कोर बोर्ड पे पहुंचा 74। बहुत ही बड़ा मैच बनता हुआ, क्योंकि एक और बड़े प्लेयर विराज, अच्छू बारी, यज्ञेश बारी जैसे बल्लेबाज, तो दूसरी और कुणाल बारी, विशाल बारी, अक्षय बारी जैसे स्टार प्लेयर आज आमने सामने। बहुत ही अच्छा बैटल बनता हुआ इस बार लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अक्षय बारी, बहुत ही बड़े हॉट हिटर माने जाते हैं। अभी भी 2 गेंद शेष बची है, यहां से प्रहार करने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि रनों की गति इस ओवर में केवल आया है 4 रन। बिल्कुल सोची समझी रणनीति कप्तान के द्वारा, कप्तानी गेंदबाजी प्रीतेश बारी के द्वारा बांध के रखा है। अंतिम ओवर में कुणाल के जाने के बाद पूरा स्कोरबोर्ड स्टॉप हो चुका है। हवा में फायरिंग, तन्मय बारी सर मैक्सिमम। डीजे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज का सबसे बड़ा हिट, 110 मीटर की दूरी से खेला हुआ स्ट्रोक। बारीवाड़ा सी प्लीज जल्दी करे कप्तान। बारीवाड़ा सी दांडीना कप्तान आ गया छे। अंतिम गेंद हवा में कैच हो सकता है। जीतने के लिए कितने चाहिए? 81 टू विन।
81 टू विन, बारीवाड़ा के कप्तान 81 टू विन। बारीवाड़ा के कप्तान टॉस के बॉक्स में आए। મિત્રો ટોસ કા બોસ રામદાસભાઈ બારી જેમને યુટ્યુબ નો સંપૂર્ણ ખર્ચ દાંડીનો કપ્તાન પ્લીઝ મંચ ઉપર। बारीवाड़ा के कप्तान वेलकम। डांडी के कप्तान राहुल बारी और बारीवाड़ा सी के कप्तान मिलिंद बारी। तो हमारे ये रामदास भाई મિત્રો એક મિનિટ રામદાસભાઈ બારી જેમને યુટ્યુબ ની ઉપર જે સંપૂર્ણ આપણે દરેક આખા વર્લ્ડ ની અંદર એમ કેવું તો ખોટું નથી આપણા સમાજના દરેક યુવાનો જે અમેરિકા લંડન યુકે દુબઈ શારજા યજમાન કુવૈત જેવી કન્ટ્રીમાં રહીને આ મેચને લાઈવ ઉદાહરણ જોઈ રહ્યા છે એમનું મુખ્ય હેતુ રામદાસભાઈ એમનો સંપૂર્ણ ખર્ચ ઉઠાવ્યો છે। તો પહેલો ટોસ કરશે ये टॉस बारीवाड़ा के कप्तान के पक्ष में गया है। तो आप पहले टॉस जीत के क्या लेना पसंद करोगे? पहले बैटिंग बारीवाड़ा की टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद करेंगे। तो पहले आपने बल्लेबाजी क्यों पसंद की? आप कितना टारगेट रखना चाहते हैं? पहले मैच हमने देखा है तो 70-80 अभी बन रहा है और हवा का भी थोड़ा साथ है तो हमारा टारगेट रहेगा 60-70 तक। 60-70। तो आपने प्लेइंग 11 में चेंजेस किया कि वही टीम रहेगी? प्लेइंग 11। तो आपको बल्लेबाज के ऊपर कितना भरोसा है कि आपके बल्लेबाज इतना रन बना पाएंगे? हमारे ओपनिंग पे दावेदार है पूरा। ओके। तो आपको पहले दिन शायद दूसरे दिन आप क्वालिफाई हुए थे तो उसके भी आपने कितना प्रैक्टिस किया होगा ये 5 या 6 दिन में? आज सुबह 8 बजे हमारे प्लेयर गए थे ग्राउंड पे और सुबह आज 8 बजे प्रैक्टिस करके आए। ओके। तो ऑल दी बेस्ट बारीवाड़ा के कप्तान। तो टॉस आपने गवाया, अगर आप टॉस जीते तो क्या करना पसंद करते हैं? फील्डिंग के लिए थे हम लोग। तो आपको जो चाहिए था वो तो मिल गया। तो और जैसे बारीवाड़ा के कप्तान मिलिंद भाई ने बोला कि वो 60-70 के नियर अबाउट रन बनाना चाहते हैं तो आप उसको रोकने की कोशिश करेंगे। तो आप एज अ फील्डर पहले गेंदबाजी करेंगे तो आपका दिमाग में कितना लक्ष्य होना चाहिए, कितने तक रोक पाएंगे? 50 रन तक रोक पाएंगे आराम से। ओके। क्योंकि आपके पास 4 गेंदबाज है तो आप निश्चित तौर से अगर आप खुद कप्तानी करें, एक अच्छे गेंदबाज भी है तो आपको कैसा लग रहा है कि जब आपके बल्लेबाज अगर सौरभ है तो आपने प्लेइंग 11 में आज चेंज किया कि वही रखा है? क्योंकि सौरभ 3 मैच में देखा तो 0 पे आउट हुए आपके जो मुख्य बल्लेबाज थे, तो आज आपने प्लेइंग चेंज किया कि वही रखा है सेम? प्लेइंग 11 सेम है लेकिन ओपनिंग चेंज करेंगे।
ओके, ऑल द बेस्ट सर डांडी। तो आपने भी जिस तरह आपका जो एक कोच आपने घुमाया है, उसके बाद आपने जो गुरुवार आपका पूरा दिन रहा था, क्योंकि 3 बड़ी टीम को आपने हटाया था वहां से, मिस के बाहर निकाला था आपके जो नेचुरल गेम, तो आज वही नेचुरल गेम खेलने की कोशिश करेंगे या फिर कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे? नहीं, नेचुरल गेम ही खेलेंगे। ओके, तो ऑल द बेस्ट डांडी की टीम, धन्यवाद, वेल डन, वेल प्लेड दोनों टीम, धन्यवाद बारीवाड़ा और डांडी। इसी बीच चलते हैं बीच ग्राउंड में और मुकाबला चलता हुआ केलवा और चिंचनी के बीच। एक इनिंग समाप्त हुई और केलवा ने रन बनाए 80 और जीत के लिए 81 रनों का लक्ष्य रखा है चिंचनी ए के सामने। और चिंचनी ए के लिए एक अच्छी बात है कि सुबह का सत्र होता है, उसमें 80 रन चेस होते हैं। तडियाले एस टीम ने ये पहले दिन में लगभग 76 रन 4.5 ओवरों में चेस किए थे। लगभग वहां पे 7 गेंदें शेष बची थी, तो 81 रन कोई बनने नामुमकिन नहीं है क्योंकि हवा उनके साथ है, ये बात अच्छी है। और पहली ओवर लेकर मेहुल, स्ट्राइक पर हर्षद और ओपनिंग बल्लेबाज विराज। देखते पहली गेंद पावर प्ले है। इसी बीच पहली गेंद को खेला है, गेंद गई है मिड ऑफ की क्षेत्र में, गेंद गई है सीमा रेखा पार 4 रन के लिए। डीजे हेलो, अंपायर का निर्णय अंतिम निर्णय रहेगा केलवा की टीम। अंपायर का सिग्नल अंतिम निर्णय, क्योंकि ये वो अंपायर है जो इंटरनेशनल अंपायर को भी पीछे छोड़ सकता है। चीते की चाल, बाज की नजर और भारत भाई की अंपायरिंग पे संदेह नहीं करते। अंपायर निर्णय, छेलो निर्णय से केलवा ने प्लेइंग 11 कप्तान। कृपया अंपायर से वाद विवाद ना करें, ये वो अंपायर है जो 6 दिन से एक भी। हेलो 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 हेलो, ये वो अंपायर है जिन्होंने 6 दिन में, आज दिन तक 6 दिन में कोई गलती नहीं की है। बढ़िया अंपायरिंग कर रहे हैं वो। और दोस्तों ये अनुभवी अंपायर है, कोई नया अंपायर नहीं है। केलवा की टीम को फिर से अंतिम बार प्लीज अंपायर के साथ दलीलगिरी ना करें। अंपायर का सिग्नल अंतिम सिग्नल माना जाएगा। अंपायर का सिग्नल अंतिम सिग्नल। अगर यहाँ पे टाइम चल चुका है, ये टाइम काउंट होगा। आपको 6 ओवर 30 मिनट के अंदर खत्म करने हैं। 6 ओवर 30 मिनट्स।
હલો હલો મિત્રો, ફરી એકવાર કહું છું કે સ્પોર્ટ્સમેન સ્પિરિટની ભાવના બતાવે ખેલાડી મિત્રો. મિત્રો આટલું મોટું ટુર્નામેન્ટ છેલ્લા 6 દિવસથી કન્ટિન્યુ ખૂબ જ સારી રીતે કાલે આપણે જોયું કે આપણી બહેનો પણ ખૂબ સારી અને સુંદર રીતે રમી ગઈ છે. તો ફરી એકવાર કેલવા ટીમને વિનંતી કરું છું કે અમ્પાયરનો જે સિગ્નલ હોય એને માન્ય રાખે પ્લીઝ. યુટ્યુબ ના ઉપર આપણે લાઈવ જોઈ રહ્યા છે મિત્રો, પ્લીઝ સિગ્નલ ને એક્સેપ્ટ કરે અને મેચ ચાલુ કરે. कृपया करके निर्णय जल्दी ले अंपायर भारत भाई, क्योंकि वक्त बीतता जा रहा है. शाम के वक्त में ये वक्त ओवर कटौती करके इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है. और दोस्तों अगर एक गलती हुई है तो उसको सुधारने के लिए आपके पास 36 गेंदें पड़ी हुई है. अंपायर कृपया करके जल्दी डिसीजन ले, 10:30 बज चुके हैं.
ओके, 0 गेंद हुई है और रन बने हैं 5। अभी भी जीत के लिए 36 गेंदें हैं और रन चाहिए 75। बड़े प्लेयर की यही निशानी रहती है कि दबाव 81 का टारगेट रखा था पहली गेंद पे। बहुत ही बड़ा प्रहार अच्छू बारी के बल्ले से। बहुत ही बड़े प्लेयर है, स्टार प्लेयर, अखिल भारतीय बारी बारिया के स्टार फ्रेट। हाथ खोलने का मौका इस बार मेड इन फॉर्म बल्लेबाज अच्छू बारी को एक चांस मिला है अपने बड़ा स्ट्रोक लगाने का। अगर ये गेंद के ऊपर बड़ी हिट लगा के फिर से दबाव को रिलीज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सर्कल की अवधि 2 ओवर की रहेगी। अच्छू बारी के लिए 3 फील्डर, यहां से एक डीप मिड विकेट दिखाई दे रहा है, एक डीप एक्स्ट्रा कवर। पहली गेंदबाजी बैकअप लेना बहुत ही जरूरी। केलवा को रोकना होगा अच्छू के बल्ले से। पहली गेंद पे बहुत ही बड़ा प्रहार, फ्री हिट तैयार। इस बार बहुत ही डाउन द ग्राउंड खेलने की कोशिश, 1 बॉम्ब्स चौका, रामदास भाई कमाल चौका। डीजे धन्यवाद डीजे। दांडी के खिलाड़ियों से निवेदन, थोड़ा सा पीछे आ जाए। लाइन पर खिलाड़ी अगर सेटिंग हो, प्लेयर सेटिंग तो दिखता नहीं, आप भी प्लेयर की तरह ही दिखते हो, थोड़ा सा लंबे आ जाए। ओके, धन्यवाद। जारी रखिए प्रैक्टिस भाई। तो पहली ओवर चल रही है, स्कोर बोर्ड के ऊपर केवल एक बॉलर, 9 रन। बहुत ही बड़ा मैच होने वाला है। इस तरह का मैच आपने टीवी पे भी नहीं देखा होगा, और वो टीवी हमारे अखिल गुजरात बारी बारिया समाज के 2 धुरंधर, एक और केलवा तो दूसरी ओर चिंचनी। बहुत ही बड़ा मैच, राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। यहाँ पे एक अच्छा स्पेल चाहिए केलवा को। मेहुल अपनी नेचुरल गेंदबाजी करे के लिए जाने जाता है, वही गेंदबाजी चाहिए उनके सपोर्टरों को कि अच्छे लाइन और लेंथ को मेंटेन कर अपनी टीम को एक अच्छी मजबूत स्थिति में लेके जाए। अच्छू बारी का बल्ला बहुत ही इस बार आक्रामक के साथ तैयार, हवा में श्री तन्मय बोरी सर मैक्सिमम। स्कोर बोर्ड के ऊपर 15 रन, सर्कल का एडवांटेज अगर किसी ने उठाया वो है अच्छू बारी। बहुत ही बड़ा नाम है, स्टार प्लेयर है ये। ओपन क्रिकेट में भी बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी करते आज, बिल्कुल रोहित शर्मा की तरह धुआंधार बल्लेबाजी। मेहुल को इस बार सोचना होगा, डालेंगे तो कहां डालेंगे, क्योंकि कीपर बहुत ही क्लोज रखा है इस बार। कदमों का बहुत बड़ा इस्तेमाल कर रहे थे हर्षद बारी यानी कि अच्छू बारी। राउंड द विकेट गेंदबाजी फिर से एक बार मेहुल, लेंथ सही चाहिए, ये बिल्कुल सही दिशा में डाली हुई लेंथ, लेकिन अच्छी फील्डिंग। स्क्वायर लेग के फील्डर फील करते तब तक आसानी के साथ इस बार स्ट्राइक को रोटेट किया। एक बड़े प्लेयर की यही निशानी रहती है कि स्कोर बोर्ड को चलते देते, बड़े हिट लगने के बाद ये बहुत अच्छी सोच, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। स्कोर पहुंच चुका है 16 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे। अभी भी 3 गेंद आने वाली शेष बची है पहले ओवर की। बिल्कुल दबाव में इस बार केलवा एक अच्छा स्पेल चाहिए, लाइन और लेन को मेंटेन करना होगा, क्योंकि इस बार लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आ चुके विराज की बात करूं तो ये मिल्खा सिंह के अपने आदर्श मानते हैं। उन्होंने अपना हेयर भी उस तरह से बनाए थे, लास्ट टाइम मैंने देखा था। और क्यों ना होना ही चाहिए, आपके जो आदर्श रहते हैं उसको आप पूजनीय, आपको उसके रूल को फॉलो करना रहता है। और वही विराज के बल्ले से बहुत ही बड़े प्लेयर है ये भी, अखिल भारतीय बारी बारिया समाज के स्टार में से उसका भी नाम आता है। विराज के बल्ले से जब जब रन निकले तब तक चिंचनी एक अच्छे स्थिति में गई, आज वही चाहिए। लेकिन इस बार लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए एडवांटेज रहेगा ये विकेट। स्कोर बोर्ड के ऊपर 16 रन इस बार लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को मैदान में उतारा कप्तान प्रीतेश बारी ने, लेकिन एक अच्छा स्पेल चाहिए। क्रीज का छोर बदला है और द विकेट गेंदबाजी करेंगे मेहुल बारी। एक अच्छा स्पेल चाहिए, यहां से 2 गेंद एक अच्छी सटीक दिशा में चाहिए। रनों की गति बढ़ रही है, उसको रोकना होगा। प्रति ओवर 13.5 का औसत रखा है, सबसे बड़ा स्कोर। और द विकेट गेंदबाजी सामने, विराज बारी पहली गेंद का सामना करेंगे। फायरिंग करने की कोशिश, गैप में गेंद चली गई, वहां पे पिलर मौजूद, मिसफील्ड। 2 की मांग रखेंगे शायद, और इसी 2 रन के साथ
एक अच्छी स्थिति में पहुंचता हुआ, एक अच्छी शुरुआत के साथ चिंचनी ने शुरुआत की है। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन। हमारे साथ स्कोरल में जुड़ चुके रुसिल बारी पिछले 5 दिन से कंटिन्यू, और साथ में चिन्मय बारी। अभी भी 2 गेंद आने वाली से स्कोर बोर्ड के ऊपर 18 रन, बहुत ही बड़ी शुरुआत। स्टार ऑक्शन के बाहर डालने की कोशिश, लेकिन मिलेगा वाइड अतिरिक्त। थोड़ी सी बाहर कर दी थी मेहुल ने, थोड़े से दबाव में बिल्कुल दिखाई दे। कप्तान यहाँ पे समझाना चाहिए मेहुल को, क्योंकि एक अच्छे गेंदबाज है। अगर आपके प्रमुख गेंदबाज इतने महंगे साबित होंगे तो आने वाले बल्लेबाज के लिए, आने वाले गेंदबाज के लिए थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। अभी भी 2 गेंद, एक सटीक दिशा चाहिए, एक अच्छा स्पेल चाहिए, विकेट टू विकेट गेंदबाजी चाहिए किलवा को। अच्छी गेंद इस बार, कीपर को वो मिस करती हुई गेंद, लेकिन शायद ऑक्शन से फिर से बाहर अतिरिक्त। अंपायर भारत बारी का इशारा, वाइड और वाइड के साथ एक और रन की बढ़ोतरी। टीम का स्कोर पहुंच चुका है 20 रन। 2 गेंद अभी भी आने वाली सेज, और यही एक अच्छी कप्तानी। मेहुल खुद कप्तानी कर रहे हैं, जानते हैं कि एक प्रमुख गेंदबाज है, खुद कप्तानी कर रहे हैं। अभी भी 2 गेंद आने वाली शेष। आपने स्कोर बोर्ड के ऊपर 81 का जो लक्ष्य रखा है, लेकिन अगर इस तरह की गेंदबाजी करेंगे तो दिक्कतें होगी आने वाले गेंदबाज को, तो यहां से बैकअप लेना बहुत ही जरूरी है। अभी भी 2 गेंद बाकी, और स्ट्राइक पे विराज, मेड इन फॉर्म बल्लेबाज, बहुत ही बड़े प्लेयर है ये। अच्छी गेंद, यही चाहिए, लेंथ सही, दिशा सही, गति सही, पूरा सपोर्ट चाहिए केलवा को। हर एक गेंद के ऊपर चीयर अप चाहिए, तो ये मैच में वापसी करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा औसत रहता है चीयर अप। अंतिम गेंद, सामने है विराज। विराज ने अभी भी 2 रन और 2 गेंद का सामना किया। इस बार बहुत ही ऊपर खेला हुआ स्ट्रोक, तन्मय बारी सर मैक्सिमम। મિત્રો ફરી એકવાર દક્ષિણ ગુજરાત બારી બારિયા સમાજના 8 ગામના પ્રમુખ ગણેશભાઈ રામાભાઈ બારિયા, તેઓ લાયન્સ ક્લબના પણ પ્રમુખ છે। દર વર્ષે તડિયાળા ક્રિકેટ મહોત્સવને કઈ ને કઈ યથાશક્તિ અનુસાર દાન આપે છે। આ વર્ષે પણ એમને 5000 રૂપિયા આ ટુર્નામેન્ટને દાન આપ્યું છે। ખરેખર માના ચરણોમાં એક પ્રાર્થના કરું છું કે ગણેશભાઈની દરેક ઈચ્છાઓ પૂરી કરે। મિત્રો ફરી એકવાર તમામે તમામ દાતાઓનો આભાર વ્યક્ત કરવા માંગુ છું કે જેમની આ સ્કોર 26 તમામે તમામ દાતાઓનો આભાર વ્યક્ત કરવા માંગુ છું, જેમની વિચાર કે મારા સમાજનો દીકરો કે મારી સમાજની દીકરી સારું રમે, આવનાર જીવનની અંદર ક્રિકેટના માધ્યમ દ્વારા નેશનલ ઇન્ટરનેશનલમાં જાય, એ હેતુસર જે દાન આપ્યું છે એવા તમામે તમામ દાતાઓનો ફરી એકવાર હૃદયના ભાર સાથે એમના દરેકના ચરણોમાં માનું પુષ્પ અર્પણ કરીને એમનો આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ। जो रन चाहिए थे वो रन आ चुके। प्रति ओवर 13.5 का औसत, पहली ओवर में 26 रन, यानी कि आप बहुत ही बड़ी फायरिंग कर रहे हैं। दूसरी ओवर यहाँ पे बैकअप लेना बहुत ही जरूरी। अक्षय वारी केलवा के गेंदबाज को लेफ्ट आर्म इस बार बल्लों के बीच खेला हुआ स्ट्रोक, बहुत ही बड़ा गैप, मिलेंगे 1 बॉम्ब्स 4 रन। श्री रामदास भाई कमाल चौका। स्कोर 20, अच्छू के बल्ले से निकले स्कोर 30, अच्छू के बल्ले से 19 रन की पारी। 30 में से अच्छू के बल्ले से 19। यहाँ पे कप्तान ने फिर से एक बार अक्षय को थोड़ी सी यहाँ पे सलाह दी है। जानते हैं कि कितना बड़ा मैच है, अगर एक गलती आपको बाहर लेके जाएगी और एक अच्छी गेंदबाजी आपको मैच में बनाएगी, टूर्नामेंट में बनाए रखेंगी, तो वही उम्मीद के साथ अक्षय को गेंदबाजी दी है। पहली ओवर कप्तान मेहुल की बहुत ही बड़ी 26 रन दिए, उसकी भरपाई करनी होगी। लेकिन मेड इन फॉर्म बल्लेबाज, स्टार ऑफ द अखिल भारतीय बारी बारी समाज के हर्षद बारी, अच्छू बारी तैयार। बहुत अच्छी गेंद इस बार ब्लॉक हॉल में डालने की कोशिश, लेकिन इस बार फील्डर तैनात किया। इतने आसान नहीं रहेगा कवर के क्षेत्र में फील्डिंग करना, क्योंकि आउटफील्ड थोड़ी सी खराब, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड बनाना होगा। अगर मैच में बने रहना है तो हर एक रन मूल्यवान रहते हैं, और मूल्यवान रन को आपको बचाना है, सेव करना है।
जिस तरह हम पैसे लक्ष्मी माँ लक्ष्मी का सेविंग करते उसी तरह ग्राउंड में आपको रन को सेविंग करना होगा। स्कोर अभी भी रुका 32। बहुत ही बड़ा तूफान के साथ चिंचनी ने आज पहले से अपने ऊपर जो दबाव बनाया था, एक लक्ष्य बड़ा रखा था 81 का, उसको रिलीज किया। अच्छू बारी के बल्ले से बहुत ही बड़ा फाइटिंग स्कोर को रिलीज करने की कोशिश। फिर से एक बार ग्राउंड मिलेगा श्री तन्मय बारी मैक्सिमम। साइकिल साइकिल वो भारी सोना साइकिल साइकिल तरफ की नमी पति तरम्मा साइकिल साइकिल वो भारी सोना साइकिल साइकिल तरफ की नमी पति तरम्मा। 38 डीजे। स्कोर बोर्ड बहुत ही तेज हवा की तरह आगे बढ़ रहा है। अच्छू के बल्ले से निकले 27 रन की बारी। 38 में थे अकेले हर्षल बारी, यानी कि अच्छू बारी के बल्ले से 27। बहुत ही बड़े प्लेयर। एक गेंदबाज को यहाँ पे बैकअप लेना होगा। एक अच्छा स्पेल चाहिए इस बार, केलवा को रोकना होगा अच्छू बारी के बल्ले से। फिर से एक बार बहुत ही बड़ा फुटवर्क, लेकिन मिलेगा एक और श्री तन्मय बारी मैक्सिमम। डीजे स्कोर बोर्ड 44। अगर इसी तरह बल्लेबाजी कर देंगे शायद 3 या 4 ओवर मैच फिनिश करने की कोशिश करेंगे अच्छू। अच्छी गेंद ब्लॉक हॉल में यही चाहिए। टी नटराजन को बुलाना पड़ेगा आपको। वाइड यॉर्कर चाहिए। ये एक अच्छी बतौर गेंदबाज, अगर आप गेंदबाजी कर रहे हैं तो ऑक्शन के बाहर सबसे अच्छी गेंदबाजी रहती है, जिस तरह के नारगौल के प्लेयर डालते हैं हर बार के ऑक्शन के बाहर, और वो एक अच्छी रणनीति रहती है बल्लेबाज को रोकने के लिए। एक अच्छा स्पेल चाहिए केलवा को। फुल टॉस बना के खेला हुआ। फिर से एक बार डीप मिडल, वहां पे फील्डर मौजूद। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, लेकिन 1 रन मिलेगा और इस 1 रन के साथ चिंचनी का स्कोर बढ़ता हुआ 45। 2 ओवर की समाप्ति पे चिंचनी का स्कोर 45 विदाउट लॉस। दो ओवर समाप्ति के बाद स्कोर है और अभी भी जीत के लिए 36 रनों की जरूरत है। चिंचनी टीम को लगभग गेंदें बची है 24। सुबह का 17 है तो हवा 7 है, तो लगभग 80 रन कोई कंफर्टेबल नहीं है इस मैच को जीतने के लिए। और जो लगभग जो 5वीं गेंद पर सिक्सर गया था, वो अगर कैच हो जाता तो लगभग मैच में वापसी हो सकती थी केलवा टीम की। डीजे मेरे पद की सुंदर रंगा नजर डबला। आई तुझे मेरे पद की सुंदर रंगा नजर डबला। धन्यवाद डीजे। और जो ब्रिज के ऊपर बाइक से मिड ऑफ के क्षेत्र में, वो बाइक हटा ले प्लीज। इसी बीच तीसरी ओवर लेकर विशाल, सामने हर्षद लगभग 30-35 रन अपनी टीम के लिए अकेले बना चुके हैं। गेंद को खेला है हवा में, फील्डर वहां पर तैनात, पर गेंद गई उनके सर के ऊपर से, गेंद गई सीमा रेखा पार। 6 रन के लिए डीजे। डीजे इसी बीच तीसरे ओवर की दूसरी गेंद विशाल के सामने, अभी भी हर्षद मौजूद है। बढ़िया गेंद, स्टंप के बाहर डाली हुई गेंद और स्टंप बोल्ड करना चाह रहे हैं सब केलवा के गेंदबाज। इसी बीच एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन मिलता हुआ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 52 रन। प्लीज ब्रिज के ऊपर जो बाइक है वो हटा ले, मिड ऑफ के क्षेत्र में ब्रिज, पुल के ऊपर प्लीज। हिरेन भाई इसी बीच फिर से दूसरी गेंद विशाल की, सामने हर्षद मौजूद है, बढ़िया बल्लेबाजी कर रहा है, बढ़िया गेंद
अगर बढ़िया गेंद होती है तो हर्षद सम्मान भी दे देते हैं, क्योंकि वो गेंद सम्मान मांगती है। अगर उसको सम्मान नहीं दोगे तो गेंद हवा में खड़ी होगी या आप बोल हो सकते हो, कट लग सकता है, आपको पवेलियन वापस भी आना सकता है। इसी बीच तीसरी गेंद विशाल की सामने, हर्षद बढ़िया गेंद, गेंद हवा में है, अक्षय उसके नीचे और कैच ड्रॉप होता हुआ। मिस जजमेंट, जो हवा है वो हवा थोड़ी सी गेंद को आगे खींच लेती है और मिस जज हो जाता है और हर्षद को मिलता हुआ ये लगभग दूसरा जीवनदान कहूंगा। एक इससे पहले जीवनदान मिला था, वो लाइन पर था, पर वो कैच हवा के कारण गेंद हवा ज्यादा ट्रेवल कर गई और गेंद सीमा रेखा के बाहर भी चली गई थी और हर्षद को दूसरा जीवनदान मिलता हुआ। इसी बीच 42 रन पर मौजूद, गेंद को फिर से खेला है, फिर से अक्षय मौजूद, लेकिन ये गलती दोबारा नहीं होगी और चिंचनी टीम को लगता हुआ हर्षद अच्चू के रूप में पहला झटका डीजे। डीजे 54, 5 गेंदें हुई है और स्कोर है 54, 4 गेंदें हुई है, 4 गेंदें हुई है। अभी भी सीरिंग की लगभग 20 गेंदें आनी शेष है और जीत के लिए चाहिए 27 रन। 20 गेंदें हैं और रन चाहिए 27। 12 गेंद में 42 रन की एक महत्वपूर्ण पारी मेडन फॉर्म बल्लेबाज अच्छू बारी के बल्ले से, ब्रिलियंट एफर्ट। और हर्षद की जगह संभालने के लिए गए यश। 20 गेंदें, रन चाहिए 27। देखते कितने हैं। लगभग अगर मैच में वापसी करनी है तो ये 2 गेंदों में लगभग 1 विकेट मिलना जरूरी है और इसके अगला वो होगा वो सबसे बढ़िया गेंदबाज करे। इसी बीच विशाल अगली गेंद जारी रखेंगे, सामने यश गेंद को खेला फाइन लेग क्षेत्र में, फील्डर वहां पर तैनात है कुणाल, थोड़ा सा ग्राउंड कवर करना पड़ा और रन आउट हो सकता था जहां पर वहां पर कीपर द्वारा थोड़ी सी मिस अंडरस्टैंडिंग हुई और थ्रो भी थोड़ा कुणाल का खराब था। और इसी बीच फील्डर ने थ्रो किया और बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। इसी 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 55 रन। तीसरी ओवर की आखिरी गेंद आनी शेष है विशाल की और स्ट्राइक पर विराज मौजूद है। विराज ने 1 हिट लगाया था, वो दूसरी ओवर की आखिरी गेंद थी और वो गेंद सीमा रेखा के बाहर भेजी थी। तीसरी ओवर की आखिरी गेंद, स्ट्राइक पर विराज है। विराज ने अपने टीम के लिए लगभग 8 रनों का योगदान दिया है। विशाल की आखिरी गेंद, बढ़िया गेंद को खेला है मिडन के क्षेत्र में, फील्डर वहां पर तैनात और अपने टीम के लिए बढ़िया 3 रन बचाए हैं। बढ़िया अक्षय ने फील्डिंग की। ओवर समाप्त हुआ, 3 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर है 56 रन। जीत के लिए चाहिए 18 गेंदें 25 रन। डीजे गेंद 25 रन प्रति ओवर, 8.5 के औसत, 13.5 का एक लक्ष्य रखा था। टारगेट को चेस करने की कोशिश यहाँ पे अच्छी बारी के बल्ले से। 12 गेंद 42 रन की रोक ले।
18 गेंद 25 रन, बहुत ही नजदीक आता हुआ ये गेम। प्रति ओवर 13.5 का औसत रखा था। पहली 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर बोर्ड के ऊपर लग चुका है 56। एक विकेट के नुकसान पे आउट होने वाले बल्लेबाज अच्छू बारी 42 रन की एक बहुत ही अहमियत भरी पारी। 18 गेंद 25 रन। चौथे गेंदबाज तरीके अक्षय कंटिन्यू करेंगे। बहुत अच्छी गेंद, वाइड यॉर्कर डालने की कोशिश, बल्लों के बीचों बीच खेला हुआ स्ट्रोक, बहुत अच्छी फील्डिंग लेकिन मिस फील्ड। अगर फील्डिंग देखा जाए तो केलवा की फील्डिंग जो जानी जाती है वो फील्डिंग आज दिखाई नहीं दी, वो लय नहीं दिखाई दिया। कैच छोड़े, मिस फील्ड किया। कम से कम 7 या 8 रन मिस फील्ड के द्वारा बने, क्योंकि एक रन के लिए बहुत ही बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। फिर से एक बार बता दूं, अगर जो टीम जीतेगी और जो ट्रॉफी उठाएगी तब ऐसा लगेगा आपने वर्ल्ड कप जीता है। बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट स्वर्गस्थ शशिकांत भाई गंगाराम भाई बारी के याद में ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया। बहुत अच्छी गेंद इस बार और बहुत ही बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश। विकेट मिलेगा, एलबीडब्ल्यू विकेट। बोल्ड, क्लीन बोल्ड, मेड इन फॉर्म बल्लेबाज डगआउट की ओर। डीजे Mix. 16 गेंद 23 रन। नए बल्लेबाज यज्ञेश बारी की बात करूं तो सबको ही जानते हैं यज्ञेश बारी किस तरह खेलते हैं। राइट हैंड बल्लेबाज है, लेकिन रिवर्सशिप के अखिल भारतीय बारी बारिया समाज के एक लौते ऐसे युवा है जो राइट हैंड बल्लेबाज जितना लंबा छक्का मारते उससे लंबा छक्का ये रिवर्सशिप में मारता है। तो बहुत ही बड़ा बैटल देखने को मिलेगा। अक्षय बनाम यज्ञेश, मेड इन फॉर्म बल्लेबाज, चिंचनी के सबसे बेहतरीन मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज। पहले अगर देखा जाए 2-3 साल पहले तो ओपनिंग करते थे, लेकिन इस बार कप्तान ने चौथे पायदान पे भेजा है प्रीतेश बारी ने। अभी भी जीतने के लिए 23 रन, बाकी बचे 16 गेंद 23 रन। बहुत ही क्लोज मैच, यही चाहिए अक्षय की एक अच्छी गेंदबाजी, एक अच्छा स्पेल चाहिए। यहाँ से यज्ञेश को रोकना होगा, कीपर बहुत ही क्लोज। फिर से एक बार शायद दिशाहीन गेंदबाजी, बिल्कुल दबाव प्रेशर में दिख रहे अक्षय बारी, लेकिन ये आपकी टैलेंट को दिखाने की क्षमता है। अगर आपने टीवी में जो मैच देखा होगा, जिस तरह मोहम्मद सिराज की बात कर तो पूरी नाइट प्रैक्टिस करते थे, फिर मैच में उतरते थे, क्योंकि जानते अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको टैलेंट को बाहर लाना होगा, अपनी क्षमता को दिखाना होगा। युवा है, यंग है, शक्ति और समर्पण है। एक और यज्ञेश यंग तो दूसरी और अक्षय बारी। बहुत ही बड़ा बैटल दोनों के बीच तैयार। अच्छी गेंद ब्लॉक होल में, जिसकी बात कर टी नटराजन ऐसे गेंदबाज है 6 गेंद में 6 यॉर्कर डालते हैं, वही करी इस बार अक्षय अपनी टैलेंट अपनी प्रतिभा को बाहर निकालने की कोशिश। मेड इन फॉर्म बल्लेबाज को अब डॉट बॉल निकालना यानी कि एबिलिटी है, क्षमता है। अभी भी 22 रन की दरकार, बाकी बचे 15 गेंद 22 रन। मैच बहुत ही क्लोज। ओवर द विकेट गेंदबाजी हवा में, इन्हीं मिलेगा विकेट। श्री रघुनाथ भाई, भरत भाई, रघुनाथ भाई कमाल कैच। आपली आहे आपली, आणि इकडे आवाजही आपलाच हवा। बहुत ही बड़ा विकेट, जो समय पे विकेट चाहिए थे, ब्रेक थ्रू चाहिए थे, आखिर वो अक्षय के स्पेल ने यहाँ पे किया। बहुत ही अच्छी टैलेंट के साथ गेंदबाजी, नए बल्लेबाज, बहुत ही यंग प्लेयर ध्रुव बारी। ध्रुव बारी भी एक बहुत ही बड़े प्लेयर माने जाते हैं। कप्तान प्रीतेश ने यहाँ पे जरूर सलाह दी है कि यंग प्लेयर की एक निशानी रहती है कि टारगेट के ऊपर अपना लक्ष्य रखे। अभी भी 22 रन की दरकार, बाकी बचे 14 गेंद 22 रन। मैच बहुत ही क्लोज बनता हुआ। अक्षय का स्पेल जो चाहिए था केलवा को, एक अच्छा स्पेल, वही स्पेल इस बार अक्षय के द्वारा। 7 नंबर की टी शर्ट, यानी कि आप महेंद्र सिंह धोनी को अपना गुरु मानते हैं और बिल्कुल सही समय पे सही गेंदबाजी, अपने आदर्श अपने गुरु का मान रखते हुए गेंदबाज अक्षय तैयार। सामने है नए बल्लेबाज ध्रुव, हवा में फायरिंग करने की कोशिश, माय गॉड, एक और विकेट।
2 गेंद पे 2 सफलता। आकाशात उडतो पक्ष्यांचा थवा, अख्ख्या महाराष्ट्रात फक्त मंदाबाईची छावा. डीजे 13 गेंद 22 रन। बहुत ही बड़ा मैच बनता हुआ, जिसकी बात कर रहा था मोहम्मद सिराज जैसे एक मिडिल क्लास आज भारतीय टीम के एक मुख्य गेंदबाज बतौर गेंदबाज की तरह, उसी तरह अक्षय बारी बहुत ही बड़े लय में पहली ओवर थोड़ी सी महंगे जरूर साबित हुई। अक्षय की ओवर में 19 रन आए थे, लेकिन दूसरी ओवर में जिस तरह से बैकअप लिया है, हैट्रिक का चांस, अपने टैलेंट को जिस तरह से बाहर निकाला है, बहुत ही बड़ी एबिलिटी समझे, अपने आप की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा अक्षय बारी ने। 13 गेंद 22 रन। ये ओवर में बहुत ही नफीतुली गेंदबाजी, केवल अतिरिक्त के साथ केवल 3 रन दी और 2 सफलता, 3 सफलता, 3 रन 3 सफलता। 13 गेंद 22। नारगोल प्लीज सीमा रेखा थोड़ा दूर, केम के फिल्डर त्या सीमा रेखा तैयार। बहुत अच्छी ड्राइव इस बार, कवर ड्राइव, वहां पे फील्डर मौजूद किया हुआ है, लेकिन केवल 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा और इसी 1 रन के साथ चाहिए केवल 12 गेंद 21 रन। 12 गेंद 21 रन। डीजे देवा रे देवा देवा डीजे और 12 गेंदे हैं, रन चाहिए 21। अगर आप डिपेंड कर रहे हो तो लगभग 19वां ओवर टीम का सर्वश्रेष्ठ बॉलर डालता है, यानी देखा ही टीम इंडिया के लिए ओवर जसप्रीत बुमराह डालते हैं, कभी भुवनेश्वर कुमार डालते हैं। देखते हैं वो ओवर की जिम्मा केलवा टीम ने विशाल के ऊपर सौंपा है। 12 गेंद है, 21 रन चाहिए। उल्टा सुल्टा है, सब मैच में भी उल्टा सुल्टा है। इसी बीच पहली गेंद बढ़िया गेंद को खेला है डिप में विकेट के क्षेत्र में, फील्डर वहां पर तैनात, फील्ड करके थ्रो करेंगे तब तक 1 रन। और अब स्ट्राइक पर है ध्रुव, जिनका थोड़ा सा लगभग दिन थोड़ा सा खराब था गेंदबाजी में। अगर गेंद दिन अच्छा हो तो लगभग बल्लेबाजी में दिन अच्छा करना होगा ध्रुव को, वरना इस टूर्नामेंट से बाहर भी जाना पड़ सकता है। 11 गेंद, रन चाहिए 20। इसी बीच बढ़िया गेंद को खेला है, फील्डर वहां पर तैनात, गेंद गई सीमा रेखा पार 4 रन के लिए। डीजे धन्यवाद डीजे। और 10 गेंदे हैं, चिंचनिया को चाहिए 16 रन, लगभग विशाल को 2 गेंदे तो भी डॉट डालनी जरूरी है। इसी बीच गेंद को हिट किया है, गेंद गई है सीमा रेखा पार 6 रन के लिए। डीजे धन्यवाद डीजे। 9 गेंदे हैं, रन चाहिए 10। 9 गेंदे, रन चाहिए 10। और विशाल ने अपनी 3 गेंदों में 11 रन खर्चे हैं।
इसी बीच वापसी करनी होगी, 2 गेंद तो भी डॉट डालनी जरूरी है। इसी बीच समझदार भरी बल्लेबाजी, गेंद को खेला, कवर के क्षेत्र में फील्डर वहां पर तैनात और सिंगल मिला। इसी सिंगल के साथ 8 गेंदें हैं, रन चाहिए 9। अगर मैच में बने रहना है तो ये 2 गेंदें डॉट डालनी जरूरी है, जिसमें सिंगल भी ना बने तो ही मैच बनता है, वरना मैच फिनिश होता नजर आ रहा है। अगर हिट लग जाता है तो लगभग केलवा टीम की उम्मीद समाप्त हो चुकी होगी, क्योंकि जो टीम के 2 सबसे बेस्ट बॉलर थे वो 2-2 ओवर का कोटा पूरा कर चुके होंगे उस वक्त। इसी बीच 8 गेंदे, रन चाहिए 9। स्ट्राइक पर भावेश, अगली गेंद 5वीं गेंद विशाल की, बढ़िया गेंद, तेज की हुई गेंद। पहली 4 गेंदों पर मिश्रण कर रहे थे, लेकिन उसके बाद अपनी जो स्ट्रेंथ है उस पर वापस लौटे और 5वीं गेंद डॉट डाली। अगर गेंद तेज ही करनी थी तो लगभग दूसरी तीसरी गेंद अगर तेज करते तो 10 रन बच जाते थे आपके। 7 गेंदें हैं, रन चाहिए 9 और स्ट्राइक पर है भावेश। ये गेंद डॉट है भाई, 7 गेंद 9, ये गेंद डॉट है। दोस्तों ये वो स्कोरर है जो 6 दिन से एक भी गलती नहीं की है, 2-2 स्कोरर है यहाँ पे। आखिरी गेंद विशाल की, शॉर्ट गेंद थी, फाइन लेग के क्षेत्र में उड़ाना चाह रहे थे और क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन वापस लौटे भावेश। चिंचनी टीम को लगता हुआ ये लगभग चौथा या 5वां झटका है लगभग। डीजे छह गेंद अंतिम ओवर, स्कोर बोर्ड पे चाहिए 9 रन। बहुत ही बड़ा मैच, मैंने पहले कहा था आईसीसी वर्ल्ड कप इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड में जो मैच देखा था हमने, वो मैच आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। 6 गेंद 9 रन, एक गलती आपको मैच से बाहर लेके जाएगी, एक गेंद एक गलती आपको बड़ी ट्रॉफी से हटा देगी, टूर्नामेंट से बाहर कर देगी, लेकिन एक आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, एक आपके अच्छा स्पेल आपको मैच में बनाएगा। और वो कार्य करने के लिए इस बार कप्तान खुद प्रीतेश बारी नॉन स्ट्राइक पे और स्ट्राइक पे है। मित्रों YouTube लाइव पर 1015,000 से ऊपर चले गए YouTube यूजर्स, धन्यवाद। फिर से एक बार रामदास भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि 1000 के ऊपर सबसे हाईएस्ट 1015 लोग। 6 गेंद 9 रन। ध्रुव स्ट्राइक पे रहेंगे और नॉन स्ट्राइक पे कप्तान प्रीतेश बारी। ये बहुत ही बड़ा बैटल रहेगा क्योंकि 6 ओवर 9 रन चाहिए, एक अच्छी सोची समझी रणनीति चाहिए और एक प्रेजेंस ऑफ भरी बल्लेबाजी करनी होगी चिंचनी को। गेंदबाज रहेंगे तुषार। पहली गेंद ओवर द विकेट, मिलेगा डॉट बॉल। ये एक बतौर गेंदबाज अगर आप गेंदबाजी कर रहे थे, एक सबसे बड़ा हथियार है कि ऑप्शन के बाहर डालने की कोशिश करते हैं और बिल्कुल सही। 5 गेंद 9 रन, थोड़े से नाखुश, लेकिन फिर से एक बार बता दूं, चीते की चाल, बाज की नजर और भरत भाई की अंपायरिंग पे संदेह नहीं करते। मैं तो चाहता हूं कि गुजरात में भी ये 2 अंपायर आए। तैयार, 70 हवा में फायरिंग, मिलेगा छक्का। मैच का टर्निंग पॉइंट, मैच का टर्निंग पॉइंट हो सकता है ये, क्योंकि हाथ आई गेंद सीधे बाहर चली गई। ये बहुत बड़ी मिस्टेक। 6 रन मिलेंगे श्री तन्मय बारी से मैक्सिमम। हाथ से छूट के सीमा रेखा के बाहर गेंद चली गई, यानी कि छक्का। जीतने चाहिए केवल 4 गेंद 3 रन। मैच का टर्निंग पॉइंट, ये कैच, ये रन। इस बार कप्तान मेहुल बहुत ही अटैकिंग फील्डिंग रखने की कोशिश। प्रीतेश बारी अपने बल्लेबाज ध्रुव को समझाते हुए, ध्रुव अपने को व्यक्तिगत स्कोर 17 रन बना के नाबाज। बहुत ही बड़ा बैटल इस बार, अभी भी मैच बन सकता है केलवा का। अच्छी गेंद डाले थे, शायद ये कैच आउट होता तो मैच में और बहुत मजा आने वाला था, लेकिन मिसफील्ड कैचेस जिस तरह से छोड़ा था फील्डर ने, 4 गेंद केवल 3 रन। थोड़ी सी मैच चिंचनी की ओर झुकती हुई, लेकिन तुषार को अच्छा स्पेल डालना होगा, रोकना होगा ध्रुव को। 17 रन पे बहुत बड़ी पारी।
हवा में 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 मिलेगा विकेट। बहुत बड़ा टेकन, ये इतना आसान नहीं रहता है डीजे। डीजे 3 गेंद 3 रन, 17 रन की एक महत्वपूर्ण पारी ध्रुव के बल्ले से। वेल्डन। डेथ ओवर, अंतिम ओवर चल रहा है। 3 गेंद 3 रन इस बार स्ट्राइक पे चले गए कप्तान प्रीतेश बारी। क्यों हर बार ध्रुव को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार स्ट्राइक पे आए प्रीतेश बारी। देखते हैं उसकी सोच के कहां लेके जाएगी चिंचनिए को। अगर वो कैच, वो छक्के को अगर वापस वहां पे विकेट में जोड़ लिया जाता तो बहुत ही मजा आने वाला था। लेकिन ये क्रिकेट का मजा रहता है, जब तक अंतिम गेंद डाली नहीं जा सकी तब तक ये मजा, एंटरटेनमेंट बना रहेगा। इस मैच के तुरंत बाद डांडी के विमल 11 से रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द मैदान के अंदर जाए। इस मैच के तुरंत बाद डांडी विमल 11।